नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर खबर सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्र के खिलाफ दिल्ली कूच करेंगे किसान। चंडीगढ़ में किसान संगठन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की 5 घंटे चली बैठक रही बेनतीजा। केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक पर अर्जुन मुंडा का बयान, कहा किसान संगठनों के साथ गंभीरता से बातचीत हुई। चंडीगढ़ में हुई बैठक में कुछ मुद्दों पर बनी सहमति, एमएसपी और दूसरे कई मुद्दों पर नहीं बनी बात। चंडीगढ़ में बैठक के बाद किसान नेताओं ने किया दिल्ली कूच का ऐलान, कहा सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान। दिल्ली घेरने के लिए किसान तैयार। हरियाणा और पंजाब के कई बॉर्डर एरिया में किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ मौजूद। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट पर दिल्ली और हरियाणा की पुलिस। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की हर मूवमेंट पर नजर। हरियाणा प्रशासन ने पंजाब से सटी सीमाओं को किया सील। कई जिलों में लगाई गई धारा 144 इंटरनेट सेवा भी बंद। केंद्र सरकार ने बवाना स्टेडियम को जेल बनाने का दिल्ली सरकार को भेजा प्रस्ताव। प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लेने के बाद अस्थायी जेल में रखने की है तैयारी। किसानों के दिल्ली कूच से पहले किसान नेताओं ने एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर, रमन नामान और बाक्यू सिद्धपुर का सोशल मीडिया एक्स अकाउंट सस्पेंड किया। दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर किसानों की तैयारियां पूरी। ट्रैक्टर्स को करवाया मॉडिफाई, चारों तरफ से किया कवर। दिल्ली चलो मार्च से पहले फतेहगढ़ साहिब हाईवे पर रुके किसान, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर अंबाला में पुलिस अलर्ट, ड्रोन से इलाके में रखी जा रही नजर। किसानों के दिल्ली चलो ऐलान के बाद अलर्ट, सिंघू बॉर्डर पर कटीले तार लगाकर रास्ते को किया गया ब्लॉक। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगाए गए पत्थर हटाए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। किसानों के मार्च को लेकर राजस्थान में भी पुलिस अलर्ट, हनुमानगढ़ को हरियाणा से जोड़ने वाले रतनपुरा चौराहे पर भी बैरिकेडिंग पुलिस भी तैनात। किसानों के दिल्ली चलो विरोध मार्च को लेकर सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। दिल्ली हरियाणा सीमा पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। पंजाब के संगरूर में किसानों के दिल्ली कूच को लेकर खनौरी बॉर्डर सील, रास्ता बंद होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। बॉर्डर को सील करने पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा कि ऐसा तो ब्रिटिश शासन में भी नहीं हुआ। लोकतंत्र को खत्म करने की हो रही कोशिश। आज से 2 दिन के यूएई दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 2015 के बाद 7वीं बार पीएम मोदी का यूएई दौरा। पीएम मोदी आज ही अहलान मोदी कार्यक्रम में भारतीय लोगों को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम के लिए 65,000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। पीएम नरेंद्र मोदी कल अबू धाबी में पहले मंदिर का करेंगे उद्घाटन। अबू धाबी प्रशासन ने की है सभी तैयारियां पूरी। यूएई के वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बातचीत। पीएम मोदी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में लेंगे हिस्सा, जनता को भी करेंगे संबोधित। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के परिवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए कहा धन्यवाद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक आज। बैठक में गोवा, गुजरात, हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। सोनिया गांधी जयपुर से बन सकती है राज्यसभा सांसद, सूत्रों के हवाले से खबर। रायबरेली सीट से प्रियंका हो सकती है उम्मीदवार। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद अशोक चौहान का बयान, कहा मैंने अब तक किसी भी पार्टी में शामिल होने का नहीं लिया फैसला, तलाश रहा बेहतर विकल्प। राज्यसभा चुनाव के बीच बीजेडी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। देवाशीष सामंतरे और सुभाषी खुंटिया को किया नामित। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से 2 उम्मीदवारों का किया ऐलान। चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ को बनाया उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भेजा समन। ईडी आज करेगी पूछताछ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा ममता सरकार में महिलाओं पर हो रहा अत्याचार, टीएमसी के गुंडे उठा रहे लड़कियां। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी को बताया हिंदू विरोधी, कहा कि हिंदुओं के नरसंहार के लिए जानी जाती है ममता। यूपी के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने किसानों के साथ किया संवाद, बच्चों को भी किया दुलार, महिलाओं ने फूल बरसाकर किया स्वागत। लखनऊ में यूपी विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह के बेटे की शादी में शामिल हुए सीएम योगी, नव दंपति को दिया आशीर्वाद। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा ऐलान, कहा एनडीए में शामिल होगी आरएलडी।
आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि हमारे सभी विधायक फैसले के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन, परिवार सहित पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। रामलला के दर्शन के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, कहा कि रामलला के दर्शन करने के बाद मिली असीम शांति। सीएम दामी ने किया बड़ा ऐलान, कहा हल्द्वानी के बनभूलपुरा में खाली कराई गई जमीन पर बनेगा पुलिस थाना। हल्द्वानी में हिंसा को लेकर जिला प्रशासन के पीस कमेटी की बुलाई गई बैठक, डीएम एसएसपी ने मुस्लिम शांति समिति की साथ की बैठक, मांगे सुझाव। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बड़ा एक्शन, प्रशासन ने करीब 2.5 करोड़ की वसूली का नोटिस किया जारी, नुकसान की होगी भरपाई। बिहार में फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार पास, नीतीश सरकार ने जीता विश्वास प्रस्ताव। नीतीश सरकार के पक्ष में पड़े 129 वोट, विपक्ष में नहीं पड़ा एक भी वोट। वोटिंग से पहले विपक्ष ने किया वॉकआउट, नीतीश कुमार ने आरजेडी पर उठाए कई सवाल। बिहार में नीतीश के फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद बीजेपी ने मनाया जश्न, जमकर की आतिशबाजी, लिखा नीतीश हैं तो निश्चिंत हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम हमेशा के लिए पुरानी जगह पर आ गए हैं, समाज के हर तबके का ख्याल रखेंगे। नीतीश कुमार का आरजेडी पर आरोप, कहा आरजेडी ने किए घोटाले, आरजेडी ठीक नहीं कर रही है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का आरजेडी पर हमला, कहा कि 2005 से पहले बिहार में शाम में कोई घर से नहीं निकलता था बाहर। सीएम नीतीश कुमार ने पूछा लालू सरकार में क्या हुआ, लालू सरकार में जो हुआ वो जनता जानती है। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश ने कहा कि आरजेडी सरकार में हिंदू मुस्लिम में होता था दंगा, हमने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बंद करवाई। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने बोला हमला, क्या बीजेपी गारंटी लेगी नीतीश पलटेंगे नहीं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा, कहा कि क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं तो कभी उधर। तेजस्वी ने कहा बिहार में हमने असंभव को संभव किया, मैंने नीतीश को बाहर से समर्थन देने की कही थी बात। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, बीजेपी के लोग सम्मान नहीं डील करते हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर साधा निशाना, कहा जोड़ तोड़ की राजनीति तेजस्वी के पिता लालू ने की थी शुरू। पटना में जेडीयू के 2 विधायकों के अपहरण मामले में केस दर्ज, जेडीयू के ही एक विधायक और तेजस्वी यादव के करीबी पर आरोप। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी तोड़फोड़ की करती है राजनीति। दिल्ली में एनसीबी ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़, गिरोह में मैक्सिको, कनाडियाई और ब्रिटिश नागरिक शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उदयपुर में 2500 करोड़ की 17 सड़क परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा रोड नेटवर्क की मजबूती प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ लगाए गए पोस्टर, लिखा मोदी जी फिर से चाहिए लेकिन नहीं चाहिए शेखावत। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में की तैयारियों में जुटी बीजेपी, भोपाल में लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश कार्यालय का किया गया शुभारंभ। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के अंतरिम बजट को लेकर बोले डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कहा कि सभी योजनाएं चलती रहेंगी, नई योजना नहीं की जाएगी शुरू। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा समन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए भेजा समन। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला को झटका, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व एमएलसी शहनाज गनई बीजेपी में शामिल, कहा कि पीएम मोदी के काम से हुई प्रभावित। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इंडिया डेली पर कहा 370 हटने के बाद से कश्मीर में लौटी खुशहाली। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ी राहत, सिसोदिया को 3 दिन की अंतरिम जमानत, 13 से 15 फरवरी तक मिली जमानत। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव सिमी ट्रिब्यूनल के प्रथम पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए, केंद्र सरकार ने किया नियुक्त। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी भीषण आग, कई लोग गंभीर रूप से झुलसे। यूपी के बांदा में बेकाबू होकर पलट तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 3 गंभीर रूप से हुए घायल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज, बारिश के साथ गिरे ओलों ने किसानों की बढ़ाई चिंता। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर चेतन आनंद पर कसा तंज, कहा तुम्हारी आंखों में पानी बिल्कुल भी नहीं, आज साबित हुआ। बिहार के गया में पुलिस ने अपहरण हुए शख्स को बरामद किया, 5 अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार, 40 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती।
यूपी एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कई कंपनियों में अवैध रूप से हलाल सर्टिफिकेट करते थे जारी। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान ने महिला की जान बचाई। प्रयागराज बीकानेर सुपर एक्सप्रेस में चढ़ते समय हुआ था हादसा।